पार्टनर की जय, पार्टनर की जय। 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, आपको क्वेश्चन भी बनेंगे 100। नमस्कार साथियों, हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, पार्टनर प्लस शिप, पार्टनरशिप, जिसमें से पार्टनर वर्ड बहुतों का फेवरेट वर्ड होना भी चाहिए। तो पार्टनरशिप हिंदी में साझा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में एक सवाल आने की संभावना होती है, संभावना का आता ही आता है 100%। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल सा चैप्टर है, और ये हम 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, आपको क्वेश्चन भी बनेंगे 100%। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनर की जय, पार्टनर की जय, पार्टनर की जय। तो कैटेगरी है इसमें बहुत सारी, हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे चैप्टर और पूरा चैप्टर खत्म, स्वाहा। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में पहली कैटेगरी है जब राशियां भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हो हैं, ठीक है। इसमें 6 कैटेगरी हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल समझेंगे, मतलब तरीका सीखेंगे जिससे, और इसमें है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप पे जो बुक हो उसको कर सकते हो, उसको बात के लिए प्रेफर जो भी आप पे हो। तो देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पढ़िए। राम श्याम मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर ये धंधा शुरू किया। राम श्याम और मोहन ने, राम, अरे यार मान के चल जा, राम श्याम मोहन, ठीक है। 15,000, 18,000, 21,000, 15,000, 18,000, 21,000, ओके। इन तीनों ने मिलकर एक धंधा शुरू किया 1 वर्ष के लिए। टाइम सेम है, ठीक है, ये कैटेगरी है, टाइम सेम हुआ, ठीक है। तो उसका लाभ टोटल हुआ 90,000, ठीक है। तो उसमें तो ऐसे फिर पूछा है मोहन का कितना लाभ हुआ, ओनली मोहन का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का हम अनुपात निकालेंगे किस रेशो में। तो 15 हम अनुपात निकालेंगे, तो 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000, ठीक है। अब इन 3 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 3 मतलब हम छोटी कर रहे हैं, वैल्यू छोटी कर रहे हैं, और 3 से सब कट रहे हैं, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो अब ये टोटल अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 + 6 + 7 कितने होते हैं, 18 हो गए, टोटल 18, ओके। और मोहन का अनुपात कितना है इसमें, 7। तो इस टोटल लाभ में से पूरा लाभ का 7/18 कर दो, मतलब मोहन का पूछा है इसलिए 7/18 कर देंगे। इसके अगर और किसी का मान लो लेट श्याम का पूछा होता, तो श्याम का कितना अनुपात है, 6, तो 6/18 कर देते, उसी अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। तो 18 पंजे 90, तो 7 पंजे 35, मतलब 35,000 रुपये का लाभ हो गया मोहन को। बस हो गई कैटेगरी खत्म। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं, चलो। और ऐसे के सवाल पूछ रही हैं, ऐसी थोड़ी है। चलो लेट्स गो नेक्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी के आप सवाल कर सकते हो, जो भी आप पे बुक हो, वेरी इजी, कुछ नहीं है यार, कुछ चैप्टर है इसमें, पार्टनर है। चलो अब कैटेगरी नंबर 2, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हों, ठीक है। अब क्या है, पूंजी समान, पहले क्या थी, पूंजी डिफरेंट थी, टाइम समान था, लेकिन टाइम अलग है। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए उसे। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 30 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की 5 वर्ष के लिए निवेश करती है, और दोनों को समान पूंजियां लगाई, तो कुल 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल अनुपात वाला फंडा लग रहा है। देखो फर्स्ट ने, प्रथम व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, और द्वितीय ने 5 वर्ष के लिए, और टोटल 1,60,000 है, ओके। तो अब इसमें पूछा सेकंड व्यक्ति को हिस्सा कितना है, हिस्सा निकालना है, तो वो बिल्कुल अनुपात भी, ये तो इससे छोटी और कर भी नहीं सकते हैं। तो इनका योग कितना होगा, 8। तो द्वितीय व्यक्ति का पूछ रहा है तो 5, जिसका पूछ रहा है उसकी जो अनुपात है उसको ऊपर रखना है, और टोटल अनुपात जितना भी जोड़ कर है उसको नीचे रखना। 18 दूनी 16, वो 8 16, और 10,000, 1,00,000 रुपये हो गए।
ओके, कैलकुलेशन देख लें, हो सकता है गड़बड़ी हो। सही है, बस एक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी और है, और जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई। अब क्या और डिफरेंट है? ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको पढ़िए, हो सकता है आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलो सॉल्व मत करो, क्योंकि अभी आप समझ रहे हो, ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। सुन पढ़ो। ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी 3 वर्ष, B की पूंजी 2 वर्ष और C की 1 वर्ष है और लगी रही, तो कुल मिलाकर 70,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बी का कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए? ठीक है, अब क्या है, ABC, A का है 20,000, 20,000, 25,000, 30,000। ओके, और टाइम कितना? ए का 3 वर्ष है और बी का 2 वर्ष, सी का 1 वर्ष है। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले समान वैल्यू करते हैं। जैसे हम ये टाइम को ना एक, जैसे हम इस सवाल को इस प्रकार कर देंगे जैसे कि सेम टाइम दिया है। ओके, तो हम इसके टाइम का इससे मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 60,000 हो गई है, टाइम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 दूनी 50,000 हो गए। ओके, और ये 30,000 ही रहेंगे। अब पहले सवाल किया था बिल्कुल वही फंडा, बिल्कुल सेम। अब इन सबका अनुपात निकालो व्यय का, और लाभ कितना दिया है? 70,000। खोपची में लिख लो, एक कौन में 70,000। ओके, तो अब पहले तो उनको सबको वो कर लो, अनुपात में चेंज कर लो, छोटे स्मॉलेस्ट वैल्यू में। तो यही है 6:5:3। अब किसका पूछा? बी का लाभ पूछा। बी का अनुपात कितना? 5 दिया, लेकिन टोटल कितना अनुपात होगा? वो कितना हो गए? 5, 3, 10, 11, 14 हो गए। 14 हो गए, तो पहले बटे में 14 लिख लो, इधर लिखते हैं। तो 70,000 बी का पूछा है, तो 5/14, 5 बार 25,000। ओके, खत्म। बोलो पार्टनर की जय। अब करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। क्या अब नेक्स्ट कैटेगरी है, जब बीच में कुछ धन वापस कर दिया जाए और कुछ धन निवेश कर दिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो। राम और श्याम क्रमशः 60,000, 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये निवेश करता है, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लेता है। अंत में 93,000 का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। राम का करते हैं पहले डिबलिंग। राम ने लगाए थे शुरुआत में 60,000 रुपये, ठीक है, 6 माह तक। अब उसके बाद इसने 40,000 रुपये और निवेश कर दिए, तो 60,000 तो पहले थे, 60 और 40 1 लाख रुपए हो गए। अब जोड़ लो उसको, 1 लाख। अब बचे 6 मंथ, ओके, 6 मतलब गुणा कर रहे हैं हम लोग, पिछली कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब। तो ये 36 और ये 6 96 हो गए। जोड़ लो, बाबा का है 96,000। सही है। अब श्याम का करते हैं पूरा। श्याम ने पहले लगाए थे 80,000 रुपये, 9 मंथ तक चला ये काम डिबलिंग। ओके, उसके बाद 20,000 रुपये वापस कर लिए, तो मतलब 20,000 घट गए, तो 20 घट गए, 60 बचे, 60। अब उसके बाद 3 महीने तक। ओके, तो ये टोटल जोड़ जाड़ के हो गया 72 और 18 90 9 लाख रुपए हो गए हैं, और ये हो गए 9,60,000। अब इनका ही अनुपात निकाल लो, है ना। 96:0 अनुपात 90:40, 40 से 40 उड़ेंगे, और 3 3 9, 3 2 6, 30, 2 16 अनुपात 15। अब प्रत्येक का
तो टोटल का अनुपातों का योग कितना होगा 31, और टोटल लाभ कितना था 93,000। अब पहले हम मान लो श्याम राम का निकाल रहे हैं, तो 16 अनुपात है 16/31, 31 थी 93, 16 थी 48,000 हो गया राम का। और अगर श्याम का निकलवा रहा है तो यहाँ 16 की जगह हम रख देंगे 15, तो 35 या 45,000 हो गया। सही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। ओके, अब देखो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर अच्छा लगे तब, मैं कोई फोर्स नहीं है, कोई मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, करना ही है, अगर अच्छा लगे तो करें। जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। क्वेश्चन देखो आगे होगा स्क्रीन पर। 3 से साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष वो माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो ज्ञात कीजिए इनकी पूंजी की अनुपात में होंगी। तो इन बारे सवाल करने के लिए एक ट्रिक होती है, देखो क्या है। जब समान लाभ हो ना, समान लाभ मतलब समान लाभ बांटा जाए पूंजियों को, मतलब समान लाभ की पूंजियों का अनुपात हो के निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो टाइम दिया होता है 1/, जितना भी टाइम T1 अनुपात निकाल लेते हैं T2 T3 टाइम। तो अब उसी सवाल इस सूत्र के अकॉर्डिंग सवाल में है 8 माह एंड 10 माह और 12 माह, तो 1/1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12। कोई ऐसी संख्या सोचो जो ऊपर इन सब का लासा कितना होगा, सोचो। इनका 12 की 96 उसके बाद 60। पहले इसको और छोटी भी कर सकते हो, पहले इसको और छोटी कर दो। पहले 1 2 से काट दो, 4 अनुपात 5 अनुपात 1/6। इन सब का लासा कितना आएगा, 5 6 आई थिंक 60 आएगा। तो 60 से गुणा कर लो, इससे ऊपर वो पहुंच जाए, अनुपात ऊपर पहुंच जाए, और कुछ नहीं है। अनुपात में हम भाग मतलब गुणा करके काट देते हैं, मतलब भाग करके वैसे करके काट देते हैं, हम गुणा भी कर सकते हैं। 60 गुणा 1/15 5 अनुपात 60 1/6, काट पीट कर दो 12 15 चौका 15 1 12 10, तो आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ये आंसर हो गया, अनुपात निकल गया। अब एक सब और नई कैटेगरी आ गई, जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। जब धन मतलब जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। ओके, जो सेकंड कैटेगरी है इसी में की है। इसमें कुछ रहा है, इसमें अब तक हमें टाइम दिया था, अब इस टाइम की जगह अब दे दूंगा कितना रुपए लगा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम की जगह जो चीज लगाई जा रही है, मतलब जितना भी धन लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है उसको लिख देंगे। मान लो XYZ लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 18,000 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर भाग बांटते हैं। बताइए समय के अनुपात उनकी पूंजियां लगी होगी। टाइम का अनुपात होता है इसमें, सही है। तो क्या है, इसमें 15,000 है, 15,000 18 21,000, तो 1/15,000 1/21,000 18,000 1/21,000। पहले 3 से 3 कट गए, अब 300 कट रहे हैं, 3 5 15 3 6 18 3 7 21। इन सब का एलसीएम कितना होगा उससे गुणा करो इसको। इन सब का एलसीएम कितना आ सकता है, सोचो। 5 6 7 का एलसीएम गुणा हो रही है सबकी, कटेगा तो है नहीं। तो 6 5 30 7 21 210, 210 से गुणा कर ले। 210 गुणा 1/5 अनुपात 210 गुणा 1/6 अनुपात 210 गुणा 1/7। अब इनको काट पीट कर लो, आंसर आएगा बता 4 2 अरे कट गया 42 6 3 30
6 18 नहीं, ये क्या हुआ 6 कम 6, 6 18, 6 5 30, 7 21, ये आ गया आंसर, टाइम का अनुपात समय का। ओके। और हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। आप पे जो भी बुक हो उसको आप कर लीजिए, 100% सवाल बनेगा। अगर आप में बुद्धि है तो सवाल बनेगा, बनना ही चाहिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? बंदरों से। आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो भी आपकी ड्रीम जॉब है आप उसको आप प्राप्त करोगे, ये मेरा मानना है। और आप मतलब आदमी होकर नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आप में बहुत शक्तियाँ हैं जो आपको भी नहीं पता है। आप एक शेर के बच्चे हो। थैंक यू। चैप्टर समाप्त हो गया है। और कैसा लगा मुझे बताना, एंड कमेंट करना, और अपने पार्टनर का नाम लिखना जो भी हो। ओके, एंड मिलते हैं अगली आगे कभी, और सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक यू।